23 का टीजर, साफ होगी 24 की पिक्चर। बच गया नगर चुनाव का नगाड़ा, महारथियों का होगा महामुकाबला। 75 जिलों की सरकार का चुनाव, दिखाएंगे हर निगम हर निकाय का जमीनी हाल। 24 से पहले सत्ता का सेमीफाइनल, स्टूडियो से नहीं सीधे ग्राउंड जीरो से जनता का विचार, शहर की सरकार। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर सबसे बड़ी कवरेज। नमस्ते, मैं हूं अजीत सिंह। आप देख रहे हैं शहर की सरकार, मोहब्बत की नगरी ताज से। आज हम पूरा 1 घंटे आपको डिबेट लाइव शो दिखाएंगे कि आखिर ताज नगरी का क्या मिजाज है। देखिए, यहां से बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है, वर्तमान मेयर का टिकट काट दिया है, जो है हेमलता दिवाकर को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने जूही प्रकाश को टिकट दिया है। यहाँ जो 5 नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायतें और एक मेयर। चूंकि मोहब्बत की नगरी है ताज, तो लिहाजा हम खड़े हैं जहां लिखा है आई लव आगरा। बिल्कुल जेपी, अब इसकी हम शुरुआत करते हैं कि देखिए हम ताज नगरी में हैं, लेकिन देखिए निकाय चुनाव का पूरी तरह बिगुल बच चुका है। पहले चरण में यहाँ पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन ताज नगरी आगरा के मुद्दे क्या है, किस आधार पर जनता अपनी शहर की सरकार चुनेगी, तमाम मेहमानों से हम बात करेंगे और लोगों से भी जानेंगे उनके मुद्दे क्या है। अजीत, देखिए बिल्कुल पहले अपने मेहमानों को रूबरू करा देते हैं। देखिए, पवन आगरी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय लोकदल के। इसके अलावा राजकुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष महानगर भारतीय जनता पार्टी के। और इसके साथ ही इसके राहुल चौधरी हैं, नेता पार्षद दल समाजवादी पार्टी के। थोड़ी देर में जेपी बीएसपी के भी लोग जुड़ेंगे हमारे साथ, उनके भी प्रवक्ता। सबसे पहला सवाल सत्ता से कर लेते हैं। टिकट तो बदल दिया है, जीतेंगे कैसे? किस चीज का टिकट बदला है? मेयर का। नहीं, आपको थोड़ा वो है, मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं। टिकट एक्चुअली आरक्षित हुआ है महिला के लिए, एससी महिला के लिए। पहले हमारा जो था ये जनरल सीट थी, और जनरल सीट से भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नवीन जैन जी मेयर थे। इस बार परसिमन चेंज हुआ है। परसिमन चेंज होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो एससी की हमारी महिला है, दिवाकर समाज से महिला है, जुझारू महिला है, पूर्व विधायक रही हैं, उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने। जैन साहब जिसको जिलाना चाहते थे, जो मेयर थे, उनको टिकट नहीं मिला। नहीं, ये तो देखिए विरोधी दल के लोग हैं जो अफवाहें फैलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कभी ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता विशेष पार्टी है, कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता पार्टी है, और कार्यकर्ता को ही टिकट देती है। भारतीय जनता पार्टी में कभी ऐसा नहीं होता। सपा है सामने, कैसे लड़ेंगे? वो तो कह रहे हैं हमारी तैयारी पूरी है। अब सपा तो भाई साहब 2017 से चिल्लाते हुए आ रहे हैं। वो 2016 में कभी उनका जनाधार हुआ करता था उत्तर प्रदेश के अंदर। इन्होंने देश की जनता, प्रदेश की जनता और इन्होंने जो महानगर की जनता है उनकी और कोई भी कार्य करने का इन्होंने विकास का के नाम पर लिया जाए, ना तो विकास का कार्य किया, ना जनता को साथ लेने का काम किया। 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने इनको भरपूर जवाब दिया है, और इस तरह से उखाड़ के फेंका है कि दोबारा देखने लायक नहीं। राहुल चौधरी समाजवादी पार्टी क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं कि जनता ने नकार दिया, उखाड़ के फेंक दिया? 9 साल से डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं प्रदेश में और केंद्र में। उसके बाद भी आगरा की जनता विकास के लिए तड़प रही है। आगरा में ना कोई समस्या है, लगातार जलभराव की समस्या बनी रहती है। सफाई के नाम पर 22 करोड़ रुपए का डोर टू डोर घोटाला कर दिया, पंचर का घोटाला हुआ और डीजल का घोटाला हुआ, पौधारोपण के नाम पर घोटाला हुआ। जो अपने आप को आगरा के बड़े उद्योगपति नवीन जैन कहते थे, इनके 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ घोटाला हुआ। आगरा सपा क्यों नहीं जीत पा रही है? निश्चित तौर पर ये सिर्फ लोगों को धार्मिक भावना में भटकाकर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट प्राप्त करते हैं। विकास के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। विकास के नाम पर वोट मांग के देखिए, जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। सही कह रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल से पूछ लेते हैं, क्या कह रहे हैं? कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ मयस्सर नहीं है कुल शहर के लिए। स्थितियां कुछ इसी प्रकार की हैं। और जहां तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी कह रहे थे, ये बता रहे थे कि टिकट चेंज नहीं किए। यदि ऐसी बात होती, इनके पार्षदों ने यदि काम किए होते, तो 46 लोगों के टिकट इनके द्वारा परिवर्तित किए गए। केवल 15 निवर्तमान पार्षद अपनी टिकट बचा पाए हैं। इसका मतलब वो काबिल नहीं थे, ये बता पाएंगे? काबिल नहीं थे? नहीं, इनके पास तो प्रत्याशी नहीं है। ये किस बेस पे आरोप लगा रहे हैं? हम राष्ट्रीय लोकदल, हमारा राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है, और चूंकि हमारा यदि ग्रामीण अंचल के अंदर हमारा प्रभाव है, लेकिन गठबंधन है सपा के साथ। इनको तो प्रत्याशी के प्रसाद के रूप में यदि कोई प्रत्याशी दे देता है तो ये लड़ लेते हैं। इनके पास तो खुद का नहीं है। शर्मा प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, उनसे भी एक रिएक्शन फिर मैं पब्लिक से सवाल पूछूंगा। ये लोग कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस हर क्षेत्र में है। ये केवल दिखावे का काम करते हैं। विगत 34 साल से आगरा महानगर में इनकी सत्ता काबिज है,
लेकिन आगरा की जो दयनीय हालत है वो किसी से भी छिपी हुई नहीं है। कभी आगरा को स्वच्छ आगरा, क्लीन आगरा, ग्रीन आगरा, कभी नवीन आगरा। भैया नाम बदलने से क्या हो जाएगा? आप जनता का कुछ भला कीजिए। लेकिन कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आपकी पार्टी जो धरातल पर दिख नहीं रही, क्या सांगठनिक मजबूरी, कमजोरी दोनों दिखाई दे रही? नहीं, संगठन बिल्कुल मजबूत है। कौन कहता संगठन कमजोर है? कितनी सीटों पर इस बार जीतेंगे चुनाव आप? ये तो कह रहे हैं बीजेपी कह रही पूरी हमारी, सपा कह रही पूरी हमारी है, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? बाकी सबकी इनकी है। तो एक बात बताइए, 100 सीटों पर ये जीत जाएंगे, 100 सीटों पर वो भी जीत जाएंगे, तो बाकी के 500 सीटें बना दी क्या नगर निगम की? देखिए, बीजेपी के जो डिप्टी सीएम भी कहते हैं कि 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। यदि ऐसी बात होती तो आप पिछले आंकड़े उठा के देख लीजिए। 33% वोट केवल मिला है भारतीय जनता पार्टी को और 67% वोट इनके खिलाफ गया है। यानी कि शहर की जनता यदि इनके कामों से खुश होती तो ये नहीं होता। लेकिन चूंकि जो बसपा है वो कहीं ना कहीं बी पार्टी के रूप में इनके साथ खड़ी हो जाती है, जिसके कारण से ये नुकसान होता है। लेकिन ऐसा इस बार नहीं होगा। बीजेपी की बी टीम है, ये कह रहे हैं। देखिए, ये तो अभी आपने तमाम, आपके ही चैनल पर मैंने परसों नरसों डिबेट देख रहा था, उसमें तमाम विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को नकारने के लिए एक मंच पर आ गए हैं और ये कहते हैं हम बीएसपी से मिले हुए हैं। अरे बीएसपी से क्या, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में इतनी कुब्बत में है, उसका राष्ट्र से लेके और बूथ तक का संगठन हमेशा तैयार रहता है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किसी सहारे की जरूरत नहीं है। हर जगह हम तैयार हैं, किसी की जरूरत नहीं है। जब जनता पार्टी जब बनी तो सारे दलों ने समर्थन दिया था कांग्रेस के खिलाफ। जनता के साथ पार्टी चुनाव लड़ती है, जनता के खिलाफ नहीं लड़ती। अगर इनको इतना ही गुमार हो गया है कि यही सब कुछ है और यही अगर सरकार चलाएंगे तो जनता तय करेगी चुनावों में किसको जिताना है। जनता से सवाल ले लेते हैं, एक बार जनता से ले लेते हैं। सर, क्या क्या मुद्दे इस बार निगम में? आप देखिए, आगरा में पिछले 22 सालों से गंगा जल नहीं था, पानी नहीं था, और आज देखिए पूरे आगरा में जो गंगा जल मिल रहा है ये सिर्फ भाजपा की देन है कि जो 22 साल से समस्या का नहीं सुलझा पाया कोई, और भाजपा ने करके दिखाया है। तो आपको लग रहा है बीजेपी का माहौल है? बीजेपी का माहौल है और जो कहती है वो करती है, सबका विश्वास और सबका साथ। ठीक है सर, क्या मुद्दे शहर के अगर बात करें? शहर के अंदर जो स्वच्छता के नाम पर लूट हो रही है, स्वच्छता के नाम पर जो लूट हो रही है, निसंदेह नवीनीकरण नवीन जी ने किया है, वो अपना नवीनीकरण किया है। किसी यानी आपको सफाई नहीं है, मतलब कभी जनता का नहीं किया है, जनता का भला नहीं, जनता का भला नहीं किया। प्राइवेटीकरण लेकर के प्राइवेट संस्था तो कह रहे विकास हुआ है। ये विकास देखिए ना आप, ये विकास बोलता है, विकास दिखता है। जेब भरने वाला विकास, ये कह रहे जेब भरने वाला विकास है। अगर जेब भरने वाला विकास है तो जनता जेब भरने का विकास है। और इस जनता को ये जनता जानती है। जनता देगी ये सबका जवाब। पड़े नाली कलंजे टूटे पड़े हुए, पार्कों की स्थिति दयनीय है। भ्रष्टाचार से नगर निगम भ्रष्टाचार से। आपके क्या मुद्दे? मुद्दे बचे ही कहाँ हैं? मुद्दे आप कह रहे कि विकास नहीं हुआ? विकास नहीं हुआ। जिसने कहा विकास नहीं हुआ वो खुद अपनी आंखों को चश्मा लगा के देखें और वो देखें विकास नहीं हुआ है। आप आगरा कैंट से चले जाइए, आगरा फोर्ट चले जाइए, बहुत अच्छे। ये तो कह रहे विकास नहीं होता, नाम बदले जा रहा है। टोटल कह रहे नाम बदले जा रहे हैं। नाम बदले जा रहे हैं। नाम इनका नाम बदल दिया गया, इनका नाम बदल दिया गया। आपका नाम बदला, जगहों के नाम बदले जा रहा है। जिसको व्यक्तित्व को विकास बोल रहे हैं। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे आपके? विकास तो इतना हुआ है कि जब बारिश होती है तो बच्चे नालियों में बह जाते हैं। अच्छा, केवल और केवल नाम का प्रचार हुआ है। ये कह रहे नाम का प्रचार है। नाम का प्रचार, काम का प्रचार। आप सामने देख रहे हैं, आप कैमरा उठा के दिखा दीजिए, कैमरा उठा के दिखा दीजिए। सच नवीन आगरा। आप क्या कहेंगे? आपके मुद्दे इस सरकार के अंदर सबसे अब यानी योगी जी ने ये कब्जे उठाए हैं, और जो सपा सरकार के अंदर इतने कब्जे होते हैं, मैं खुद भुक्का भोगी हूँ। मेरी सरकार, मेरी जमीन। अतिक्रमण एक बड़ा इशू था और वो हटाया। बिल्कुल जेपी, जवाब ले लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी से ही जवाब लेते हैं। आपको बता दूं, जहाँ तुम खड़े हो ना, पहले यहाँ पे खड़ा होने के लिए बदबू देख रहे हैं कितना विकास है। आप जहाँ खड़े हो, ये भी बीजेपी का ही विकास है। इनको नहीं दिखेगा क्योंकि इनका चश्मा एक नंबर गलत ला रहे हैं। क्यों? ये तो विपक्ष ने खत्म कर दिया, इन पे तो कुछ है। बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। कुछ कह रहे विकास, कह रहे हैं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आगरा के अंदर विकास हुआ